यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है। यहाँ पर प्यार में अंधी एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के घर के अंदर ही 6 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया और इस निर्मम हत्या के बाद अपने पति को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहती थी कि अपने प्रेमी के साथ आराम से रह सके, उसके साथ मौज कर सके और पूरी जिंदगी उसी के साथ काटने की मंशा के चलते उसने अपनी बेटी सोना का गला दबा करके न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि प्रेमी के साथ मिलकर के घर में ही शव को रख करके उसके साथ पार्टी करती रही। 36 घंटे तक इस पूरे मामले को दबाए रखा गया और हत्या में पति को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है और दोनों पकड़ गए हैं। दरअसल पति शाहरुख को फंसा करके पत्नी चाहती थी कि वो जेल पहुंच जाए और उसके बाद वो आराम से मौज मस्ती कर सके। रोशनी नाम की इस शातिर महिला ने सोमवार रात को करीब 3 बजे बेटी की हत्या की सूचना दी और उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की, सबूत खंगाले और पूछताछ की तो पता चला कि रोशनी अपने पति को फंसाना चाहती थी। मां रोशनी खान और उसका प्रेमी उदित जायसवाल ने इस पूरे हत्याकांड की बात कबूल कर ली है और पुलिस ने उदित और रोशनी को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 36 घंटे पहले हत्या करने की बात पुष्ट हुई। छानबीन में एक बात सामने आई है कि महिला यानी मृतक की मां रोशनी खान कई माह से अपने पति को फंसाने के लिए बेटी की हत्या की साजिश रच रही थी। वो पति शाहरुख के घर आने का इंतजार कर रही थी। शाहरुख के घर से जाने के बाद रोशनी घर में सो रही बेटी के पेट पर चढ़ बैठी। इससे बेटी सोना की अचानक चीख निकल पड़ी। सोना की नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद रोशनी का दिल नहीं पसीजा और उसने मिल करके सोना का गला दबा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली ये घटना लखनऊ के कैसरबाग इलाके के खंदारी बाजार में हुई। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक सोमवार देर रात रोशनी ने पुलिस को फोन करके बताया कि पति ने बेटी सोना की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। पुलिस ने छानबीन शुरू की। रोशनी ने तहरीर दे दी और अपने पति का नाम लिख करके ये कह दिया कि इसी ने हत्या की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने शुरुआत में ये जांच में पाया कि रोशनी की उसके पति से बीते 2 साल से अनबन है। रोशनी पति के साथ लिव इन में रह रही है। सोमवार रात को शाहरुख बेटी से मिलने आया था। इसी दौरान पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद शाहरुख वापस लौट गया, लेकिन दिमाग अब रोशनी का काम करने लगा। पूछताछ में शाहरुख ने पुलिस को रात का पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने शाहरुख की लोकेशन निकलवाने के बाद शक पर रोशनी और उदित से पूछताछ शुरू की। रोशनी शुरू में लगातार बयान बदलती रही, पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। इंस्पेक्टर कैसरबाग के मुताबिक सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है और पुलिस की पूछताछ में रोशनी ने यह बताया है कि वो शाहरुख को जेल भिजवाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ मिलकर के हत्या की साजिश रची थी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कैसरबाग इलाके के खंदारी बाजार में घर पर बेटी सोना की गला दबा करके हत्या के बाद रोशनी अपने जेठ सलमान, सास परवीन और 2 ननद रुखसार और रूमी के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस दर्ज करा करके सभी को पहले ही एक बार जेल भिजवा चुके हैं। इतना ही नहीं, मई के महीने में पति शाहरुख के साथ मारपीट की गई और उसको उसी के घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ रह रहा था। रोशनी ने खंदारी बाजार स्थित शाहरुख के 4थे फ्लोर पर बने फ्लैट पर कब्जे जमा लिया और उदित के साथ उसी में रहने लगी। परेशान होकर शाहरुख ने 18 मई को रोशनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद रोशनी किसी भी हाल में शाहरुख को छोड़ना नहीं चाहती थी और हर हाल में जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया और उसने बेटी की ही हत्या का प्लान कर लिया। शाहरुख फ्लैट से अलग किराए के कमरे में रह रहा था। इन सब चीजों से बेखबर कि उसकी पत्नी उसकी बेटी की हत्या की साजिश रच रही है। शाहरुख ने पुलिस को बताया है कि उसकी मां ने फ्लैट पर बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर 4 तल का अपार्टमेंट बनवाया था। पहले और चौथे तल पर उन लोगों का परिवार रहता था। दूसरे और तीसरे फ्लैट में बिल्डर ने उन्हें किसी को बेच दिया था। आरोप है कि शुरू से ही रोशनी की नज़र शाहरुख की संपत्ति पर थी। यही वजह है कि उसने परिवार को वहां से हटाने
के लिए पूरी साजिश रची और उन्हें हर हाल में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि परिवार ने घर छोड़ दिया। पुलिस ने इस पूरे मसले में अलग अलग पहलुओं की जांच शुरू कर रखी है और माना जा रहा है कि जल्द ही और तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। हालांकि दोनों कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.